दर्जन है, वैसे ही यहां पर हमारा 1 मोल है। क्लियर है इतना बात? अब 1 मोल जैसे वहां पे जाने कि 1 दर्जन में 12 अंडा देगा या 12 केला देगा, तो 1 मोल में हम लोग कितना ग्राम समझेंगे, ये पढ़ने का विषय होगा। 1 मोल में कितना नंबर होगा, ये पढ़ना होगा। और 1 मोल में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, ये पढ़ना होगा। और कोई गैसियस सब्सटेंस रहा ना, तो मोल को वॉल्यूम भी देखना रहता है कि 1 मोल वॉल्यूम में कितना होगा। समझ रहे हैं हमारी बात? तो 1 मोल मास में कितना होगा, तो एटम का जो एटॉमिक मास होता है ना, ग्राम एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास ग्राम में, उतना ग्राम में 1 मोल होता है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन कहेंगे तो 1 मोल हो जाएगा। 16 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन कहेंगे 1 मोल हो जाएगा। तो हम लोग मोल को बेसिकली 3 भाग में 3 टर्म में देखते हैं। मोल को कितने टर्म में देखते हैं? 3 टर्म में देखते हैं। मोल इन टर्म ऑफ मास। हेडिंग बना दीजिएगा पहला। 1 मोल is the amount of substance equal to the gram atomic mass for atom और ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके लिए? मॉलिक्यूल के लिए। और ग्राम आयनिक मास मतलब ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। फॉर आयंस। क्या क्या बात हो गई? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। नहीं, सब तीनों बात अलग अलग है। एटम के लिए ग्राम एटॉमिक मास, कोई मॉलिक्यूल होगा तब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और कोई आयन होगा तब, है ना? 1 मोल कितना के बराबर? अरे पहले बताओ ना, 1 मोल कितना के बराबर? बोलो जी, बोलना चाहिए। ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, ऐसा बोलना चाहिए। देखिए, मोदी जी को बोलने आता है, तब न कल कह दिए कि थोड़ा सोना कम खरीदिए, मतलब नहीं खरीदिए। बोलने आएगा तब ना तुम बोलेगा, इसलिए बोलना सीखना चाहिए। और यही सब लनफन बात बोलने के लिए बाद में नहीं। क्या बनाए ये? ऐसा देखे हो कहीं पे? देखे हो? कहाँ पर देखे हो? नहीं। हाँ, गैस वाला सही में लेके यही आता है, सिलेंडर नापने के लिए। नहीं,
गैस वालों के पास होता है ये सिलेंडर नापने के लिए, उठाने के लिए। तो हम क्या किए हैं ना कि 1 मोल का अमाउंट ही तो देख रहे हैं। यहां पे हम एक बैग टांग दिए हैं और इसमें 1 मोल रख दिए हम एटम। क्या रखे? 1 मोल। तो ये खींच के लाएगा, कहां तक पहुंचाएगा? कितना के बराबर? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। बोले सर 1 मोल कार्बन रख दीजिएगा तो यहां कितना दिखाएगा? बोलो बोलो बोलो, कार्बन का एटॉमिक मास बोलो। तो 1 मोल कार्बन एटम रख देंगे तो कितना दिखाएगा? 1 मोल वाटर रख दिए तब, 1 मोल वाटर रख दिए तब। वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकाला है कभी पहले? हाइड्रोजन का मास होता है 1 और एटम की संख्या है 2 और ऑक्सीजन का मास है 16। तो 16 2। तो यहां पर यदि 1 मोल मॉलिक्यूल रख देंगे तब किसने कितना के बराबर आएगा? हाँ, वाटर रखेंगे तो 18 ग्राम के बराबर आएगा, या कोई मॉलिक्यूल रखेंगे तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर आएगा। क्या ही दिक्कत है समझने में? 1 मोल कोई सबस्टांस को तौला जाएगा तो उसी सबस्टांस के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर मास होगा उसका, या उसी सबस्टांस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर मास आएगा। जल्दी से फोटो बनाओ ना, तो तुम ही लोग के लिए बनाए हैं। ऐसे याद रहेगा, नोमा में नहीं पढ़ा था ये 1 मोल, तीनों पढ़ना था नोमा में। अगर हम में भूला गया कि नहीं भूला गया? अब पढ़ के भुलाना नहीं है कभी। एक बार लिख, एक बार तराजू बना के याद किए। हम्म लिख दिया? तो बोले इसके लिए क्या जानना पड़ेगा? बोले सर 10-20 एलिमेंट का एटॉमिक मास बता देते तो अच्छा होता है ना। 1 मोल एटम का मास किसके बराबर? तो यदि 1 मोल कार्बन कहता है, 1 मोल हाइड्रोजन कहता है, तो बताओ कितना मास होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही होता है, तो यहां पे 1 मोल 1 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है। 1 मोल हाइड्रोजन गैस कहता है, तब क्या होगा? क्योंकि हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2 होता है, तो 1 × 2, तो कै ग्राम होगा? 2 ग्राम होगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? 1 मोल वाटर H2O, तो एक होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, 2 एटम। समझ रहा है सब? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो 16 2। इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। तुम लोग को आता है क्या पहले से? 1 मोल मीथेन गैस बोलेंगे तब कितना ग्राम होगा? कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 × 4, 12 4
16 ग्राम। ठीक है। 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस बोलेंगे तब नाइट्रोजन का 14, 1 × 3, 14×3 17 ग्राम। लिखो लिखो, मॉलिक्यूलर मास निकालना आज सीख जाओ। आज एम तो मॉलिक्यूलर मास निकालना ही है। और 1 मोल, आधा मोल, 10 मोल, 5 मोल, ऐसे करके बात करेंगे। लिख दें 10-20 एलिमेंट का एटॉमिक मास, 20 तक लिख देते हैं। बढ़े, पहले मास लिख ही देते हैं, है ना। ऐसे कहोगे याद नहीं रहता है सर। एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। हाइड्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी, हीलियम का एटॉमिक मास, लिथियम का 3, एटॉमिक मास 7, लिथियम के बाद बेरिलियम 4, 9, बोरोन 5, 11, कार्बन 6, 12, नाइट्रोजन 7, 14, ऑक्सीजन 8, 16, फ्लोरीन 9, 19, नियॉन 10, 20। ठीक है। तुम लोग उसी के नीचे लिखते जाना, हम इधर बगल में लिख देते हैं। फिर से एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। 80 मतलब लिखें, समझ जाएगा जी कि उसको एटॉमिक लिखिए दें। सोडियम 11, एटॉमिक मास उसका 23, मैग्नीशियम 12, एटॉमिक मास 24, एल्युमिनियम 13, एटॉमिक मास 27, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन 14, 28, फास्फोरस 15, 31, सल्फर का 16, 32, क्लोरीन का 17, 35.5, और इसके बाद आर्गन आता है जिसका 40 हो जाता है। अब पोटेशियम होता है 19, तो 39 हो जाता है, और कैल्शियम का फिर से 20, तो 40 होता है। हाँ लिखो न, बता देते हैं। कहानी एक दिन कहे थे, याद कर लिया था ना। और वो कहानी सुन कर करके
लिखना है पीरियोडिक टेबल 40 बार लिखा। ठीक है, इसमें तुम देखेगा तो बहुत सारा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर से दोगुना है मास, और 8 गो को दोगुना से एक ज्यादा होगा 8 जगह पे, और ज्यादातर वो 8 जगह जो है वो ऑड नंबर वाला है। जैसे 3 है तो देखो 7 हो गया, 4 वाले को रहने दो, एक आदमी को ऐसे होता है, 5 है तो 11, 7 8 2 16, 9 है तब 19, 11, 23, और नंबर खोजो, 13, 27, 15, 31, 17 दूनी 34, 35.5 ऑड ही में जाता है, 19 दूनी 38, 39। देखा क्या बताए कि जहां जहां पे ऑड है वहां वहां पे दोगुना से एक ज्यादा है। अब एक आध को एक्सेप्शन तो होता ही रहता है ना, 4 है लेकिन 4 दूनी 8 एक 9 है ना। ये भी जो है एक्चुअली में पहले 8 का लिखा गया था मोस्टली साहब, बाद में करेक्ट होकर के 9 हुआ है ना। तो कै गो एलिमेंट बेसिक आया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, तो 9 गो एलिमेंट 10 ठो में एक ज्यादा एटॉमिक नंबर से, और ज्यादातर वो ऑड वाला है, वैसे भी दिमाग लगा करके याद हो जाएगा क्या। और इतना फिलहाल याद रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास निकलने लगेगा तुमसे। फिर 2 4 5 एलिमेंट और याद रखना होता है। आयरन का 56 होता है, कॉपर का 63.5 होता है, जिंक का 65 होता है। वो जब जरूरत पड़ेगा ना तब लिखा रहेगा तो वो याद हो जाएगा यूज करते करते। ठीक है, अब तुमको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखा देते हैं। 3 4 तरह का मॉलिक्यूल है, उसके मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। तो देखो, हमेशा मॉलिक्यूलर मास लिखा था ना सब, मॉलिक्यूलर मास हमेशा जो होता है, मॉलिक्यूलर मास किसी का भी निकालो तो उसके एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटम को गुना कर दो, प्लस अगेन दूसरे एटम का एटॉमिक मास गुना क्या करना है, नंबर ऑफ एटम, और ये सबको जोड़ देना है। कहने का मतलब है यदि मैथ समझता होगा तुम लोग तो ऐसे पढ़ा था ये साइन, समेशन ऑफ एटॉमिक मास गुना नंबर ऑफ एटम। अब जितना एटम रहेगा सबको एटॉमिक नंबर और मतलब एटॉमिक मास और नंबर ऑफ एटम को जोड़ देना है ना। अब जैसे एक ठोक करके हम दिखाते हैं, बिल्कुल तुम लोग ध्यान दोगे यहाँ पे। जैसे कोई पूछा कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, बिल्कुल स्थिर से हाइड्रोजन का 1 है, 2 से गुना होगा, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 गुना 4, तो कितना आया, 2 + 32 + 64, इसको आप जोड़ दोगे 98 ग्राम आ जाएगा। ग्राम में लिख देंगे तो 1 मोल का मास हो जाएगा, ग्राम में लिख देंगे तो 1 मोल का मास, और एमयू में लिख देंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब वो एक मॉलिक्यूल का मास। समझा कुछ क्या। अब देखो एक और दिखाते हैं, हम दिखाते हैं फिर तुमको बनाने देंगे, तुम जितना तेजी लगाना है लगा लेना उसमें। पहले यहां देख लो, कार्बन का एटॉमिक मास तो 12 लिखे, नंबर ऑफ एटम तो 6 से गुना करना है, फिर जोड़ना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास फिर गुना करना है, फिर 16 गुना 72,
1296, 2 2 4 6 10 0 बच गया एक, 7 1 8 1 9 9 180 ग्राम। समझ में आया क्या? तुम लोग निकाल देगा क्या? तो निकालो। C12H22O11, ये किसका फॉर्मूला था ये? ग्लूकोज, ये वो वाला है। ये किसका फॉर्मूला है? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये फॉर्मूला है सुक्रोज का, चीनी का। तुम लोग निकालेगा इसका मास। चलो 3 मॉलिक्यूल दिया, एकदम आराम से जोड़ के दिखाना है हमको। सोलह 11 176, नॉट 172। अरे 16 × 11 172 नहीं होगा बच्चा। 16 दें 160 और 16 176, 176। लिखो लिखो, जोड़ो। कितना आया? हाँ, तुम तो सब जोड़ दिया। NH4OH का गलती कर दिया, Na2CO3 भी गलती कर दिया। आराम से आराम से। एटॉमिक मास लिखा था पीछे, थोड़ा मैच करके देखो। एटॉमिक मास का गुना करना है, एटॉमिक नंबर का नहीं। ठीक तो है। हो गया। ठीक है। 300, 300 कितना? तो 40 लाया है। दो है ऐसा ना, दो का मूड़ी बांध दिया कि वो जीरो लगने लगा। निकालो निकालो। हाँ ठीक है। क्या जी मानस, तुम्हारा निकला? 8 × 11 कैसे लिख रहा है? 16 × 11 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लगेगा। पलटो। हम्म हम्म तो सबको पता है कि हम्म ठीक है। मतलब हम पढ़े लिखे लोगों के साथ रहते हैं, अनपढ़ नहीं है सब। जोड़ में गलती हो गया, देखो जोड़ के 342 आना चाहिए। ठीक तो है। ठीक है। ग्राम भी लिख दो, नहीं सही मॉलिक्यूलर मास में क्यों लिखे, नहीं ठीक है। ग्राम, हाँ 1 मोल का मास हो जाएगा। 12 × 12
1 गुना 22, 16 गुना 11, 144 प्लस 22 प्लस 176 बराबर 342 आ रहा होगा। क्या सबको आया है क्या? नाइट्रोजन का 14 जोड़ 4 प्लस 16 प्लस 1 18 प्लस 17 35 ग्राम। सोडियम का 23 गुना 2 प्लस कार्बन का 12 16 गुना 3 46 प्लस 12 प्लस 48 बराबर 106 ग्राम। बोलो, निकालना समझ तो गया होगा कि कैसे निकलेगा यह। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री में कभी कभी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल लिखा हुआ अलग तरह से रहता है, करना सब यही है। तो अलग और कितने तरीके से लिखा हुआ रह सकता है। तो एक हम देखते हैं इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है, आप लोग भी देखा होगा, लाइम वाटर CaOH होल 2, ठीक है, ब्रैकेट वाला मॉलिक्यूल ऐसे लिखा रहता है। Na2SO4 तो सिंपल ही है। Na3PO4 होल 2, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? निकालिए आप लोग, कोशिश करिए। हम्म निकाल दिया। निकाल दिए। कितना आया CaOH होल 2 का? ठीक है। Na3PO4 होल 2 का कितना आया? Na3PO4 होल 2 का गलती 259। अरे वाह, इसका तो सब सही है। सब सही तो बनाई, ठीक है। लिख दिया। 40 प्लस 16 जोड़ 1 मल्टीप्लाइड बाई, तो 40 जोड़, देखो कैसे किए, 16 था ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1 और मल्टीप्लाइड बाई, तो 16 जोड़ 1 गुना 2 कर दिए, 17 दूनी 34, 74 ग्राम। प्लस फास्फोरस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होल 2 है, मतलब 2 एटम होगा। दो तरीका है, एक तो ऐसे कर लो, फास्फोरस का 31 प्लस 16 गुना 4 और 2 से गुना है मल्टीप्लाइड बाई 2, जैसे वो लिखा है वैसे ही कर लिए। एक तरीका ऐसे भी होता, P2 है तो 31 गुना 2, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 को है, तो ऑक्सीजन का लिखते हैं 16 गुना 8,
वो भी एक तरीका था। एक तरीका जैसे वो वहां किया है वैसे हम भी करेंगे। तो ये हो गया 69, 31 प्लस 64 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 69 प्लस 95 आ रहा होगा ये। 69 प्लस कितना बराबर 250। ठीक तो है, समझ रहे हैं? ठीक है। तो ब्रैकेट वाला मॉलिक्यूल होता है वो ऐसे सिंपल लिखा रहता है। एक और तरह का मॉलिक्यूल होता है, एक और तरह का मॉलिक्यूल होता है Na2CO3 10H2O, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। और इसका नाम क्या है? वाशिंग सोडा। क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर मास, कैसे निकलेगा? ये लाइम वाटर है और ये सोडियम फॉस्फेट। बिल्कुल सही। 23 गुना 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुना 3 प्लस 10 मॉलिक्यूल वाटर है, 1 गुना 2 प्लस 16, 46 प्लस 12 प्लस 48, 10 गुना 18, 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180, 6 2 8 8 16, 6 बच गया 1, 4 1 5 1 6 4 10 18, बच गया 1। बोलो क्या किए? इसके लिए ही ये हम दिए थे कि 10 मॉलिक्यूल वाटर है तो 10 ऐसे लिखेंगे, जोड़ेंगे। एक आध बार कभी कभी बच्चा क्या करता है ना, इंटू 10H2O रहता है, इंटू को गुना कर देता है इसमें। तो इसमें मास गुना करने का नहीं है, मास सारा का सारा क्या करना है, जोड़ना है। 10 मॉलिक्यूल H2O है, यानी 10 दूनी 20 एटम हाइड्रोजन है और 10 एटम ऑक्सीजन है। तो 20 एटम हाइड्रोजन और 10 एटम ऑक्सीजन का मास भी आप लिख सकते थे, वही लिखा है 10 गुना 2 और 10 गुना 16। समझ में आया बात? तो ये तीन तरह से मॉलिक्यूल लिखे जाते हैं, तीनों तरह से मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाएं। अब यदि इसी सारे मॉलिक्यूल में केवल 1 मोल लिखा जाएगा उधर, तो बराबर इतना ग्राम, यानी 1 मोल वाशिंग सोडा कितना ग्राम? बोलो ना। 1 मोल शुगर कितना ग्राम? अभी अभी निकाले थे यार। चीनी शुगर 342 ग्राम। 1 मोल H2SO4, बोलो ना, देख के बोलो, 98 ग्राम। समझ रहे हैं? एक्चुअली में मॉलिक्यूलर मास निकालने का प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे हम लोग। 1 मोल बराबर मास निकाल रहे थे कि कोई भी सबस्टांस यदि 1 मोल होगा तो उसका मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होगा। अब जैसे देखते रहिएगा, लिख तो दिए थे सब। अब 1 मोल
HNO3 कहता है। तो कै ग्राम होगा ये? बताओ बताओ बताओ। तुम लोग पूरा हिंदुस्तान मैथ ही पढ़ते रहता है जिंदगी भर, जोड़ के बताता नहीं है इतना आसान मैथ। 63। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 गुना 3, 1 14 और 16 3 48, 63 ग्राम। बाबू आधा मोल नाइट्रिक एसिड कहेगा तब 1/2 गुना बराबर 2 तिया 6, 31 पॉइंट। बोलो करेंगे कि ना करेंगे? बोलो। आधा मोल का मास निकल गया कि ना निकल गया? ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देते हैं कि 180 ग्राम वाटर इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तुम ही लोग बताओगे। ऐसे ही निकल गया है ना, बिना भागा दिए। कैसे काम करेंगे? देखो काम कैसे करना है वो समझना है, क्योंकि ये तो आसान लग रहा था, लेकिन कोई भी बाहरी भी आएगा तो काम इतना ही करना है कि वाटर या कोई भी मॉलिक्यूल देगा उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। बराबर कितना आया? अरे पहले देख लो यहां तब उतारना। 18 ग्राम। अब लिखेंगे कि हम लोग ने पढ़ाई किया, एक लाइन तो अभी तक पढ़ाई ही है, एक मोल का मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, और कुछ तो पढ़ा ही नहीं। तो 18 ग्राम वाटर
1 किलो पानी में, थोड़ा देहाती टाइप, 1 किलो पानी बोल दिए ना, इसलिए कुछ कुछ इधर उधर हो जाता है। मतलब 1000 ग्राम वाटर इंग्लिश में, ऐसे 1 kg वाटर इज इक्वल टू हाउ मच मोल। सुनो, तो बस यहीं पे बोलेंगे सर इतना करेंगे, सर नहीं, आजकल बच्चा लोग इतना कर रहा है कहाँ, ये तो फास्ट हो गया ना सब, कुछ नहीं करना है। देखिए ये 180 ग्राम वाटर में पूछा गया था, तो जो मास दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये ऊपर गया। इसको कौन मेथड कहते हैं? यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो यूनिटरी मेथड में 180 ग्राम जो पानी दिया था वो कहाँ गया, और नीचे में क्या लिखे, 18 क्या था, मॉलिक्यूलर। तो जो गिवन मास है, जो मास दिया हुआ है, उसको मॉलिक्यूलर मास से भागा दे देंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। ये यूनिटरी मेथड से ही तो निकल के आया है। तो एक फॉर्मूला यहां पे लिख देंगे कि नंबर ऑफ मोल बराबर वेट या मास गिवन बाय ग्राम मोलर मास। बस काम कहानी सब खत्म। अब काहे का यूनिटरी मेथड देखने जाएंगे हम लोग कभी? अब यूनिटरी मेथड देखने का जरूरत है ही नहीं कि 1 मोल और 2 मोल में क्या होता है। अब लोग देहाती हो गया सर वो। अब सीधा नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, बात खत्म। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। देखो उतना लिखने की भी बात नहीं है, अब सिर्फ इतना ही का बात है भाई, इतना ही का, मात्र इतना ही का। नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, बस निकाल दो फट से। नंबर ऑफ मोल बराबर वेट हो गया 1000 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18, आ गया 55.55 मोल, आंसर। बात खत्म, बात खत्म है ना। ये था समझने के लिए एक्चुअली में। अब क्वेश्चन तो उसी से बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, लिखो। नंबर ऑफ मोल बराबर, फार्मूला बताओ, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बहुत सारा आइटम रहेगा तो ग्राम एटॉमिक वेट लिख देंगे, और मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट लिख देंगे। बड़े तुम लोग के लिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन ऑप्शन ए 9.8 ग्राम H2SO4, ऑप्शन बी 0.18 ग्राम वाटर, ऑप्शन सी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी 4.4 ग्राम 2.2 ग्राम CO2। चारों सवाल है, इसने कि टिक लगाने लगना, अभी टिक लगाने वाला नहीं है, वो आएगा 1-2 दिन में। सभ्य का नंबर ऑफ मोल निकाल देना है।
लिख दिया, वही कम्मा सब में कर देना है, बैठल का है, वही काम हर के लिए कर देना है क्या। ये सब का मॉलिक्यूलर मास तो हम पहले निकलवा दिए, दो ठो का। कितना आया, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट दिया हुआ है 9.8, मॉलिक्यूलर मास आ रहा होगा 98, 0.1 मोल। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू फिर से वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, 0.18 बाई 0.01 मोल। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकाले थे क्या आप लोग, कितना आया, तो 100/100, 1 मोल। किन्हीं को दिक्कत है हमसे पूछिए जरूर, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 2.2 बाई CO2 का मास 44 गुना 10 1/20, 0.05 ना है, हो गया क्या। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट द मास present in A, 0.1 mole of hydrogen, B 0.02 mole of nitrogen, ठीक है। दो बनाओ, एक जैसा तो है, फटाफट बनाओ। कितना है, 1 पॉइंट, H2 है, हाइड्रोजन है। बहुत सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो इतना देर में तो तीनों डिफिनेशन हो जाता है। एकदम रोके हैं अपने आप को, सीखिए आप लोग। कितना आया, 0.2 ग्राम। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो इस बार मास पूछा है, नंबर ऑफ मोल गुना मॉलिक्यूलर मास, तो नंबर ऑफ मोल 0.1 है, 2 होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, 0.2 ग्राम। क्या ही दिक्कत है। बी फिर से वेट बराबर नंबर ऑफ मोल गुना, क्या लिखते हैं ये बड़ा वाला एम क्या है, ये मोलर मास है, समझ रहा है ना जी। मोलर मास मतलब एम, तो नंबर ऑफ मोल 0.02, अब मोलर मास हो गया 14 दूनी 28, 2/100, 56/100, 0.,
56 ग्राम। क्या? ठीक है। चीनी का दाम बताना है पर मोल। जब बाजार में बिकता है 40 रुपए पर केजी। ठीक है। कैसे बिक रहा है चीनी अभी? उतारा या नहीं उतारा यार? चीनी का दाम कितना? कैसे रुपए किलो? 50 होगा? नहीं, अभी 50 होगा कि 40 है? नहीं, कोई नहीं जानता है। कैलकुलेट द कॉस्ट और जनरलाइज करते हैं ऑफ शुगर C12H2211 पर मोल if its cost, its market cost is ₹40 पर केजी। चलो 40 रुपए किलो बिक रहा है मान लो। 40 रुपए किलो चीनी बाजार में बिक रहा है। तो एक मोल चीनी का दाम बताइए। बस मोल को जनरलाइज करने के लिए ये क्वेश्चन है। कैसे चीनी बिकेगा? चीनी 40 रुपए किलो है। कहाँ? बाजार में। तो केमिस्ट्री में कै रुपए किलो बिकेगा? कै रुपए मोल बिकेगा? अरे वाह, ये बना दिया। 13 रुपये 70 पैसा बिकेगा नहीं पर मोल। 13 रुपये 70 पैसा पर मोल। ये कितना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री हो गया, तो व्यवहारिक हो गया सब। हाँ, एक मोल चीनी हम पूछे कै ग्राम? 1000 ग्राम का दाम तो दे ले 40 रुपया। एक मोल चीनी का दाम, कै ग्राम चीनी का दाम निकालना पड़ेगा। अरे पौवा का है कि कै इतना रुपए किलो, तो एक पौवा का दाम कितना? तो एक मोल का दाम कितना? 342 ग्राम होता है एक मोल में भाई। तो 1000 ग्राम का दाम 40 रुपया है, तो 342 ग्राम का दाम कितना? यानी यूनिटरी मेथड पे फिर से जाना ही पड़ेगा ऐसे शब्द को बनाने के लिए। क्या लिखेंगे? सिंस 1000 ग्राम, देखो एक मोल C12H2211 में अभी अभी तुम लोग निकाला था 12 × 12 1 × 22 प्लस 16 × 11। एक मोल चीनी का दाम निकालना है, मतलब कितना ग्राम का दाम निकालना है? बोलो ना जी। बोलेंगे सर 342 ग्राम का दाम निकालना है। तब लिख देंगे कि 1000 ग्राम शुगर कॉस्ट ₹40। इसलिए एक मोल चीनी मतलब 342 ग्राम शुगर कॉस्ट ₹40 बटा 1000 गुना 342। 4 दूनी 8, 4 से 16, 6 बच गया 1, 4 तिया 12, 1 13, 22 1000। तो 13 रुपया 68 पैसा आंसर।
बोलो बोलो, कोई दिक्कत? अरे ऐसे ही निकालते थे ना कि 20 रुपए किलो आलू है, हमको आधा किलो आलू चाहिए, तो 10 रुपए देना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे उसी सवाल को? तो यहाँ पर केमिस्ट्री सिर्फ इतना से था कि एक मोल चीनी कह रहा है, तो एक मोल चीनी का भार यानी अमाउंट 342 ग्राम है। बस यही क्वेश्चन था, समझ गया सब? नीमक का दाम पूछ देंगे पर मोल अभी तुरंत हम। नमक कैसे है? 20 रुपए, 25 रुपए, 25 रुपए किलो, तो पर मोल कितना पड़ेगा? नमक का मतलब NaCl, तो निकाल जल्दी। नमक, नमक कैसे मोल? यही सब मोल मोल करते करते 25 रुपए, एक मोल 25 रुपए का, मतलब एक मोल नहीं, तुम तो गड़बड़ा ही देगा। हाँ, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ NaCl इज ₹25 पर kg, then calculate its cost per mole। चलिए, हाँ, एक मोल का दाम कितना रुपया आया? अच्छा, ₹1.5 मोल। हाँ, 1.46 आ रहा होगा, तो ₹1.5 मोल हुआ। कै ग्राम का दाम निकालना पड़ा? कै ग्राम का दाम निकालना पड़ा? 58.5 ग्राम का दाम निकालना पड़ा, है ना? एक मोल NaCl 23 प्लस 35.5 बराबर 58.5 ग्राम। क्या बोलो? ठीक है, चूंकि 1000 ग्राम ऑफ NaCl कॉस्ट ₹25, इसलिए 58.5 ग्राम ऑफ NaCl कॉस्ट ₹25, 25/1000 इंटू 58.5। क्या? तो 58.5 गुना 25 कितना आ रहा है? हमारे पास तो है 58.5 मल्टीप्लाइड बाई 25, 146.2.5 बाई 1000 बराबर 1.4625 रुपीज, यानी कि ₹1.5 पर मोल चीनी नहीं नमक बिकेगा। लेकिन चीनी तो ₹13.80 बिक रहा है। देखिए पर मोल में कितना दम है। ऐसे ये एक्सरसाइज सिर्फ आपको लंबे समय तक मोल याद रखने के लिए, ये कोनो IIT मेडिकल में नहीं आ रहा है ना? लेकिन मोल सब दिन याद रहे, इसके लिए ही ये कैलकुलेशन है। तो 5 को क्वेश्चन अभी हम लिखेंगे, जिसको आप लोग बनाइएगा। क्योंकि इतना ना कम पढ़ाइए कि इस पर DPP क्या बनेगा, अगले दिन देंगे DPP, जिसमें मोल का तीनों डिफिनीशन होगा, है ना? बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं।
कहीं पर भी लगे, चीनी का दाम, नमक का दाम, मतलब जनरलाइज करने के लिए, ये जनरलाइजेशन के लिए क्वेश्चन है कि हाँ केमिस्ट्री में एक मोल जो है उसका अमाउंट कितना होता है। एक लीटर वाटर देंगे तो कैसे निकालोगे जी? लीटर तो वॉल्यूम होता है, वो तो मास लगेगा वहां पे, तो वॉल्यूम को मास में कैसे चेंज करते हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर 1 kg/लीटर। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है भाई? यानी मास निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम गुना डेंसिटी करते हैं। किसी का मास निकालना होता है तो वॉल्यूम गुना डेंसिटी करते हैं। तो वॉल्यूम 1 लीटर है, डेंसिटी 1 kg/लीटर है, दोनों गुना हो जाएगा तो 1 किलो हो जाएगा। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। बी। लाइम स्टोन का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट, सी। क्लोरोफिल एक ठो मॉलिक्यूल होता है, जानते हो क्या फॉर्मूला होता है? क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है C55H72O6N4Mg। ग्लूकोज तो महंगा बिकता है नहीं, 400-500 रुपये किलो होता होगा। इफ द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज, हाँ 300-600 रुपये किलो रहता है, 600 रुपया/kg। देन कैलकुलेट देयर कॉस्ट पर मोल। ऑरेंज फ्लेवर वाला का दाम लिखें जी, प्लेन वाला थोड़ा सस्ता मिलता है ना, उसके दाम पे चर्चा मत कीजिएगा आप लोग, है ना। पर मोल निकालना है ना, कि यदि यदि ग्लूकोज क्या रुपए किलो बिक रहा है बाजार में,